हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हेट पर्सन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था एक तरफ मिस्टर जिल अपने दोस्त खुरेन के लेकर चिंता में है कि आखिर क्या बात है, और दूसरी तरफ बिन रोहान पूरा लैंड और वे को बर्बाद करना चाहते हैं, और उनका साथ तो दे कौन रहा है हमें अभी तक नहीं पता। और दूसरी तरफ विंग अपने बच्चों को लेकर पार्लर पे यानी कि रेस्टोरेंट पर आया हुआ है थोड़ा टाइम बिताने के लिए, पर वहाँ पर एन मौके पर वांगजी आकर झगड़ा मोड़ लिया है। अब आगे अब वांगजी और शुयांग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तभी विंग गुस्से में चिल्लाते ही बोलता है, इनफ, बहुत हो गया तुम सबका। मैंने कहा वांगजी छोड़ दो जान। वांगजी देखो क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी एकदम विंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में देखता है, उसे एकदम खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी विंग उनकी तरफ एक नैरा करके दिखता है, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। तभी हमारा वांगजी एकदम विंग को लेकर बाहर के एक क्या बोलते हैं रेस्ट रूम में लेकर आ जाता है, उसे खड़ा कर उस दरवाजे को लॉक कर देता है। वो एकदम चीखते हुए बोलता है, विंग क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं मानता हूँ ना कि मैंने गलती किया है विंग, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी तुम मेरे हो। ऐसा बोलकर उसकी दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, प्लीज़ बिलीव मी विंग, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें किसी और करीब नहीं देख सकता। मैं उस वक्त पे इसी एक छोटी सी इन जलन की वजह से इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी। क्यों करते हो मुझे, क्यों पुश करते हो विंग तुम ऐसा? तो तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी के करीब नहीं जाते हुए नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें हर किसी के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ? ये मुझसे नहीं होगा विंग, बिल्कुल नहीं होगा। और वो मेरे बच्चे, मैं हूँ उसका फादर, वो किसी अल्फा के पास कैसे जा सकते? उसने करे मैं टॉलरेंस नहीं कर सकता। तो मुझे मारना चाहते हो ना, ये लो ऐसा बोलकर एकदम अपने पैकेट से एक गन निकलता है, उसके हाथों में देखता है, देखो यहाँ पर शूट करो। इस दिन ने तुम्हारी पर प्यार किया, इस दिन ने तुम्हें चोट भी पहुँचाई है ना, यहाँ पर वार करो, यहाँ पर वार। जितना मेरे ऊपर गुस्सा है, नफरत है, जला दो, पर मैं अपनी जीते जी तुम्हें किसी और के करीब जाते हुए बिल्कुल नहीं दे सकता विंग। ये मुझे पन तिल मार रहा है, ये मुझे सब्र नहीं हो रहा, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा विंग। कुछ तो करो, मुझे मार दो, मुझे सजा देना, सजा दो, हर कुछ भी मैं लेने के लिए तैयार, पर मुझसे दूर बिल्कुल मत जाओ, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो विंग, प्लीज़। ऐसा बोलकर एकदम विंग के घुटनों पर बैठ जाता है। प्लीज़ ना विंग, प्लीज़ ना, ऐसा बोलकर रो रहा था। विंग कुछ नहीं कर रहा था, विंग एकदम बंदूक को नीचे गिराता है, और वो अपनी आंखों से आंसू बहते हुए वहाँ से चला गया था। वो अपनी फेस पर हाथ रखता है, क्योंकि उसकी गाल में अभी भी आंसू के बूंद से वो बोलता है, क्यों मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ? इसी ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, इसी की वजह से इतना कुछ हुआ, फिर भी मैं क्यों उसे मार नहीं पा रहा हूँ? अगर मैं उसे अभी दर्द में देख भी रहा हूँ, मुझे क्यों दर्द हो रहा है, मेरी आंखों से क्यों आंसू बह रहा है? गलती इसने की, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, सब कुछ इसने किया, फिर भी मुझे क्यों उसके दर्द देखकर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? उसे तकलीफ पे देखकर मुझे क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, उसने मुझ पर मेरे हाथ में बंदूक भी दे दिया ना मुझे उसे मारने के लिए, क्यों नहीं मैं उसके ऊपर बंदूक नहीं तान पा रहा हूँ? क्यों उसे तकलीफ पे देखता हूँ कि मैं भी तकलीफ में हो जाता हूँ? ये दिल सच में अजीब है। मैं उसे अपना दुश्मन ना जानते हुए भी पता नहीं पहली नज़र में ही प्यार कर लिया। अब इतना कुछ होने के बाद कैसे उसे मैं माफ़ कर दूँ, उसे कैसा मौका दे दूँ? मैं सच में मैं बहुत बड़ी कश्मकश में बन गया हूँ।
ना मैं उसे नफरत कर पा रहा हूँ ना प्यार कर पा रहा हूँ। मैं उसे पास भी जाने की कोशिश करता हूँ ना, वो कड़वा, वो इमेजिश जो उस दिन उसने मेरे साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आया है। मुझे डरा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से एकदम चला जाता है। बाहर सब लोग खड़े हुए थे। तभी निमिंजे बोलता है, ये लंगवंग जी यहाँ पर क्या कर रहा था? और हाँ, ये मुझे आज अंकल को बताना होगा, बहुत हो गया। ऐसा बोलकर वो एकदम गुस्से में चिल्ला रहा था। तब शेन भी बोलता है, हाँ सही कह रहे हैं। तभी वहाँ पर हमारे जो वेंचिंग है, वेनिंग और नेगोसेन, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो एकदम विंग की डायरेक्शन में देख रहे थे। तभी वहाँ पर जो यानली दोनों बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी, वहाँ पर ना चिंजिश्वर आ जाता है। वो एकदम अपना सर को झुकाते हुए बोलता है, मैं माफ़ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं पता था लांगवांग जी। तभी यानली देखती है, बोलती है, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो उसने किया है। और हाँ, उस वक्त तो अब भी आप कॉमन बात कर रहे हैं। 3 साल पहले भी अपने मेरे ब्रदर के लिए ही बात किया है, कोई बात नहीं। तभी जिन जुश्वन उन बच्चों को देखकर बोलता है, दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, ऐसा बोल। तभी एंडी स्माइल करती है, अपना सर को नोट करते हुए बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते। जिन जुश्वन को बहुत गुस्सा आ गया था, वो गुस्से में दांत पीसते बोलता है, वांग जी सच में सब कुछ तुम बिगाड़ते जा रहे हो, ऐसा बिगाड़ते रहोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मुझे आज फादर को बताना होगा। ऐसा बोलकर वो सिचन को फ़ोन कर कर कुछ बता देता है और थोड़ी देर में घर आने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ विंग जैसे ही आता है ना, वो बोलता है, चलो घर चलना है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। ज्ञान वांग जी अभी भी वहाँ पर घुटनों पर बैठकर रो रहा था। वो ऊपर देखते हुए बोलता है, नहीं मेरी गलती ही क्या थी, मेरी गलती ही क्या थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से किया, पर मेरे दुश्मन ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। इसलिए मेरे मन में मैंने नफरत पाला। उन्हें क्या बोलते हैं, मैं जस्टिस देना चाहा। जिसने मेरी माँ को बर्बाद किया, मैं उन पूरे परिवार को मार दूंगा, इसमें मेरी क्या गलती थी? पर विंग मिला, उससे पहली नज़र का प्यार हुआ, ये क्या? पर 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ, क्या सच में उसमें पूरा गलती मेरी थी? मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, फिर भी इतना बड़ा सज़ा क्यों मुझे मिल रहा है? भगवान क्यों मेरे ऊपर आपको तरस क्यों नहीं आता? ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था और वो रोते हुए अपनी घर लन मैंशन के लिए चला गया था। दूसरी तरफ वेचांग से ना छुपते छुपाते हुए एक बहुत बड़ी सी काली खंडर जैसा एक हवेली थी, वहाँ पर जाता है। वो सिर्फ वही अकेला उस खंडर हवेली पर जाता है। वो इधर उधर देखता है और अंदर ऐसा ही लगभग 1 घंटा उस क्या बोलते हैं, वो काली खंडर जैसा हवेली पर टाइम बिताता है। उसके बाद वो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर भी आ जाता है। तभी वो अपना गाड़ी पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। तभी जो इंसान उसे फॉलो कर रहा था, वो बोलता है, बॉस हमने उन्हें फॉलो किया है, हमने आज अजीब सा नोटिस किया, उन्होंने आज यहाँ पर जो सुनसान काली नहीं पड़ा हुआ है एक खंडर जैसा हवेली, वहाँ पर वो यहाँ पर रुका हुआ था और 1 घंटा लगभग 1 घंटा वो यहीं पर टाइम बिताया है, अभी उन्होंने गया है। तभी दूसरी तरफ से वेंट्रॉक बोलता है, काली हंटर नहीं, ये बिना बात थी, वो यहाँ वहाँ नहीं घूमता, तुम वहीं पर रुको और तुम सब कुछ पता लगाओ कि वहाँ पर चल क्या रहा है, और हाँ कल मैं आकर वहाँ पर चेक कर लूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज वहाँ पर सब कुछ चेक करो कि वहाँ पर अब चल क्या रहा है, ऐसा बोलते हैं। तभी वो इंसान भी अंदर जाता है, वो पूरा हंटर हवेली को इधर उधर सब कुछ चेक करता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो बोलता है, बॉस हमने चेक किया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलता है। तभी वेंडर बोलता है, ठीक है रखो फोन और मुझे सारा
पल पल की खबर देते रहना, ऐसा फ़ोन कर कट कर देता है। और वो वेंड्रोहन किसी और को फ़ोन करके बताता है ऐसा है, वो वहाँ पर गया है। तभी दूसरी तरफ का जो इंसान बोलता है नहीं, वो कोई एसी नहीं है, फॉलो करो उसका, हर पल का खबर हमें चाहिए, ऐसा फ़ोन देता है, ऐसा बोल देता है। तो अभी वेंड्रोहन भी टिके कर देता है। दूसरी तरफ क्लैन मैंशन में जिन जिशवांग और मेंग्या दोनों मास्टर जिन को और सिचन को सब कुछ बता देते हैं। चिंचन अभी भी सर झुकाए हुए वहीं पर खड़ा था। सभी सिचन गुस्से में आते हैं और एक जोर का चाटा खींच कर वांग जी के गाल पर लगाते हैं। बोलते हैं, वांग जी, तुमने सब कुछ पहले ही बर्बाद कर दिया है। उस एक दिन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। फादर देखो, जिंदा लाश की तरह बैठे हुए हैं। फादर ऐसा कौन सा बात छुपा कर रखा है, हमें नहीं पता। और तुम अगर ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे छोड़ दो। तभी वांग जी गुस्से में बोलते हैं, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता ब्रदर, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बच्चे किसी और अल्फा के पास जाएंगे, उसे फादरली लव की तरह देखेंगे, और मेरे ओमेगा किसी और अल्फा के साथ जाए, ये मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं है। ब्रदर, आप जो करना है कर लीजिएगा। और एक बात आप भी कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैं अपनी ओमेगा को अपने से दूर कभी भी नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, ऐसा बोलकर चला जाता है। अभी जिन जुशवन और जिन वांगशान और सिचन अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। बोलते, ये वांग जी पहले ही सब कुछ बर्बाद कर चुका है, पहले ही सब कुछ उल्टा फुल्टा हो चुका है। अब ये क्या करना चाहता है, और ये बात किसी को पता चला ना, सच में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब इस बार हम दोनों में कोई एक ही बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है ना, वो मास्टर मो भी आज गुस्से में है हमारे ऊपर। आज तक सिर्फ वही थे, हम दोनों को एक ही बराबर में रख के हम सबको सारे झगड़ा हो सब कुछ में सुलझाया है, सबको एकदम ठीक रास्ते पर लेकर आए थे। पर जिस दिन वांग जी ने इतना हरकत किया, उसी वक्त वो लैन परिवार के ऊपर गुस्सा है। और अभी भी वांग जी की इस हरकत ने पता नहीं, अब वो भी वे फैमिली की तरफ चले गए ना, पता नहीं ये जंग छिड़ जाएगा। अगर जंग छिड़ गया ना, हम दोनों में कोई एक ही बच पाएगा, क्या कर पाएंगे अभी अब, ऐसा बोलकर वो सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। और दूसरी तरफ विंग घर पर तो आ जाता है, घर पर आकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मैडम यू और काक्से सैनल बोलती है, क्या हुआ है, तुम लोग तो अभी गए थे ना, क्या हुआ। तभी नीमेन जो सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ बताती है। अब तो मैडम यू को गुस्सा आ जाता है। हाँ, उन्होंने गलती किया, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वो गलती करेंगे। वो गुस्से उस दिन मेरी एक गलती की वजह से मैं नहीं, खुद की माँ नहीं, अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त गलत रहूँगी। फेनमियल को आने दो, मैं उस लैंड रिवर को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोलकर दांत पीस कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर नीमेंजो के साथ साथ वहाँ पर ना पेचांगसी और फेनमियन आ जाते। मैडम यू एकदम फेनमियन के सामने जाती है, बोलती है, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती किया है फेनमियन, पर इस बार नहीं। उस लैन परिवार को, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पूरा लैन परिवार को मार डालो, मैं नहीं चाहती कोई भी ऊपर जिंदा रहे। फेनमियन कुछ ना समझते हुए सिर्फ देख रहे थे। तभी मैडम यू बोलती, उस वांग जी ने मेरे बच्चे के करीब आने की कोशिश की, मैं मानती हूँ उस वक्त मैं सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया, इसकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गया। इसके लिए तुम मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे सज़ा देना चाहो, दे सकते हो, मैं हर कुछ सहन कर लूँगी, पर इस बार उस लानवांग जी मेरी बेटी के करीब नहीं आ सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बेटे के करीब भी आए, कुछ करो। तभी फेनमियन गुस्से में हो जाते हैं, वो बोलते हैं, क्या हुआ है। तभी वहाँ पर नी हुसैन यानली सब लोग सब कुछ बता देते हैं। अभी फेनमियन गुस्से में दांत पीसते हुए बोलते हैं, उस लैन परिवार को हल्का में छोड़ा तो ये लोग इतना करने लगे, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इस बार रास्ते पे कोई भी क्यों ना आए, सबको उड़ा दूंगा। अब वो लैन परिवार या लैन वांजी कोई भी मेरे बेटे के करीब तक नहीं आ सकता, ऐसा बोलकर वो
गुस्से में इधर उधर जा रहा था। तभी वे चांग से कुछ सोचती हैं और गहरी सी सांस लेते हैं और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चले गए थे। अब ऐसा ही दिन बीत रहा था। पर लान वांग जी हमेशा विंग को परेशान तो बिल्कुल ही, उसे तो सिर्फ बहाना चाहिए अपने ओमेगा अपने बच्चे को देखने के लिए। वो रात को चुप चुप कर आता है और अपने बच्चों को देखता है, विंग को मनाने की कोशिश करता है और पूरे वे परिवार को भी वो मनाने की कोशिश तो कर रहा था। दूसरी तरफ एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो फेनमियान भी देख लिया था लान वांग जी को अपने घर में घुसते हुए। अब फेनमियान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और ये बात लैन परिवार को भी पता चल गया। लैन परिवार भी वांग जी को पता कर थक चुके थे, पर वांग जी तो किसी की बात सुनने की हालत में ही नहीं था। उसे बस अपना ओमेगा चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, अपना ओमेगा चाहिए, यही रट लगा कर बैठा हुआ था। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। कुरन तो एकदम शांत हो गए। दूसरी तरफ जो इंसान था जो हमारे जो वेचांगसी को फॉलो कर रहा था, वो भी बता चुका है कि पता नहीं क्यों मिस्टर वेचांगसी हमेशा उस काले हंटर हवेली में आते हैं, ऐसा वक्त बिताते हैं। इसलिए वेंडोहान तो बहुत शक हो गया, बहुत ही शकी हो गया। इतना ज़्यादा शक हो गया कि उस दिन वो आता है उस खंडर को फॉलो करते हुए। जैसे ही उस खंडर के अंदर आता है, वो पूरे चारे जगह पर घूमता है। वो भी लगभग 1 घंटा तो वो पूरा खंडर हवेली को घूमता है, पर उसे भी उस वक्त कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो किसी को फ़ोन करता है, उसी जगह पर रुककर बोलता है, मैंने भी यहाँ पर आकर चेक कर दिया, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें? पता नहीं इस हंटर हवेली में ऐसा क्या है। वो वेचांग से रोज़ यहाँ पर आता है। तभी दूसरी तरफ से वो इंसान बोलता है, हाँ देखो, हमने भी बहुत इंतज़ार कर लिया इन दोनों को बर्बाद करने के लिए। अब हमारे पास एक बहुत ही बड़ा हथियार है जिसके चलते हम इन दोनों को मार सकते हैं और हम राज कर सकते हैं। तभी वेंडुलन बोलता है, क्या बात है ऐसा? तभी दूसरी तरफ से इंसान बोलता है, इस बार भी गलती उस बेवकूफ़ लान वांग जी की है। उसने अपना पागलपन के चलते वो रोज़ वे फैमिली में जाता है, छुप के विंग से मिलता है। इसीलिए फेनमियान गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और हाँ, कल यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। तभी वेंडोहान बोलता है, तो क्या मीटिंग हुआ तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? तभी वहाँ पर ना वो इंसान बोलता है, हाँ मिलेगा। और हाँ, कल हमारे हाथ में लैन परिवार के जैसा ड्रेसअप करना होगा और कल किसी और की जान जाएगा। तभी वेंडोहान बोलता है, किसकी जान? तभी वो इंसान बोलता है, कल वे चांगसे को हमारे रास्ते से हटाना होगा। अगर फेनमियान को कुछ होता है ना तो भी सब लोग समझ जाते हैं, पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा शातिर वे चांगसे है। इसलिए हमें पहला सही रास्ते से हटाना होगा। अगर वे चांगसे को कुछ हुआ ना, फेनमियान बौखला जाएगा। वो तो सिर्फ गुस्सेन है, उसका भाई तो दिमाग से सोचता है, पर फेनमियान गुस्से में ना सही सकता है ना गलत। उसे जो मन में आया वही करते जाता है। यही हमारा हथियार भी होगा। इसलिए हम कल की मीटिंग में हमारा हथवी को बता देते उसे उड़ाने के लिए। और हाँ, कल फिर हमारे जो वे चांगसे की लास्ट दिन होगा। जैसे ही वो रास्ते से हट जाएगा ना, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बैठकर तमाशा ही देखना है। कल के कल वे चांगसे की मौत हो जाएगी और वे फैमिली तो आग बबूला हो जाएगा। वो पूरा लैन परिवार को एकदम खून की नदियाँ बहा देंगे। पूरा लैन परिवार अपने आप में मिट जाएगा। और बचा कौन? वे फैमिली में दिमाग की तो एक ही बार इंसान था, हम उसे भी रास्ते से पहले से हटा चुके होंगे। तो बचा कौन? फेनमियान। हम उसे धीरे धीरे उसे भी मार कर हम अपना पद ले लेंगे। फिर क्या, हम राज करेंगे इस पूरा माफिया वर्ल्ड पर, हम राज करेंगे, ऐसा बोलता है। तब वेंडोहान एकदम पागलों की तरह हंसते हैं, बोलता है, एस बॉस, आपने सही कहा। ठीक है, आज उस वे चांगसे को जितना भी जीना है, मस्ती करना है, करने दीजिएगा। कल उसका ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंसता है
उस खंडर हवेली से वहाँ से निकल कर चला गया था। पर दूसरी तरफ लन परिवार और वे परिवार बहुत गुस्से में थे, क्योंकि लानवांग जी की हरकतों की वजह से सब लोग परेशान थे। वे परिवार भी परेशान था और लन परिवार भी परेशान था। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आते हैं, बोलते कोई बात नहीं, हमने उस लन परिवार को उसी दिन समझाया था कि कुछ ना करें, पर वो लन परिवार मानने की तैयारी नहीं था। ठीक है मियाँ, तुम चिंता मत करो, कल मीटिंग है ना, हम कल बात कर लेंगे, उन्हें उनका सज़ा मिलेगा। पिछले बार भी हमने उनकी इतनी बड़ी गलती के बावजूद हमने उन्हें सज़ा नहीं दिया, इसलिए लगता है कि उन्हें हम कौन है नहीं पता चल रहा है। बस तुम चिंता मत करो, कल उन्हें उनकी नानी ना याद दिला देना। हम भी कोई आसान इंसान नहीं है। मैं आज तक यही सोच रहा था कि तुम दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके जाऊँ और बाकी जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें नुकसान ना हो पहुँचाए, पर ये लोग लन परिवार तो अपना बाज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले गए था। सब लोग परेशान थे। सिचन घर पे आता है और वो गुस्से में अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता है, वापस वापस फादर, आपका बेटा ने सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ खराब कर दिया है। कल पता नहीं पूरा माफिया वर्ल्ड में हमारे खिलाफ हो गए, सब लोग पे फैमिली के पास आ गए हैं। अभी अब हम क्या कर सकते हैं? आपके बेटे की इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी कोई भी आपकी बेटे को गलती की सजा ही नहीं दी, फिर भी आपका बेटा हर कुछ से बाज नहीं आ रहा है। कल क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं चल। ऐसा बोलकर वो चला गया था और ऐसा ही ये रात बीत जाती है। अगले मॉर्निंग सब लोग हड़बड़ी में थे। आज सब लोग क्या बोलते हैं, लैन परिवार में सब लोग चले गए थे। जिन परिवार मैडम जिन हो सब लोग चले गए थे, क्योंकि ये बात अभी क्या बोलते हैं फैमिली मैटर तक आ चुकी थी ना, इसलिए सब लोग चले गए थे। और दूसरी तरफ वी फैमिली में भी सब लोग चले गए थे। मैडम यूँ तो आज वांग जी को छोड़ने नहीं वाली थी, इसलिए वो भी आज वो गुस्से में वो भी वहाँ से निकल कर चली गई थी। सब लोग वहाँ पर चले गए थे। दोनों बच्चों को भी लेकर चले गए थे, पर यानली ने उन दोनों बच्चों को अपने आप में अंदर संभाल लिया था एक कमरे में खेलने के लिए, क्योंकि वो इन सब कुछ नज़ारे को उन बच्चे के सामने रिवील नहीं करना चाहती थी। जैसे ही सब लोग आते हैं, मैडम यू एकदम बहुत गुस्से में आती है। लानवांग जी के कान में खींच कर चाटा मारते हुए बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मेरे बेटे के करीब आने की? हाँ, मैं मानती हूँ कि पिछली बार मैंने गलती किया, पर अब नहीं। मैंने अपने ही बेटे की ज़िंदगी अपने हाथों से ही खराब किया। ये बात मुझे अंदर ही अंदर छुप रही है। ये बात कितनी बार मैं रिपीट करूँ ना उतनी बार कम है। पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटे की करीब आने की? ऐसा बोलकर वो वांग जी की कॉलर पकड़कर खड़ी हुई थी। पर वांग जी बोलता है, पर वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा बच्चा है। अब तो मैडम यू की गुस्सा 7वें आसमान में चला गया था। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो मेरा बेटा है, मैं तुम्हारे साथ मेरे बेटे की शादी तो नहीं होने दूंगी, और वो बच्चा सिर्फ मेरे बेटे का बच्चा है, तुम्हारा नहीं। ऐसा बोलकर दोनों चिल्ला रहे थे। सब लोग तो सर पकड़कर वहाँ पर बैठ गए थे। मैडम यूँ तो वांग जी के ऊपर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कांग्रेस सरन सिर्फ देख रहे थे। सब लोग थोड़ी देर में एक दूसरे में क्या बोलते बातें ताना ऐसा शुरू हो गया था। तभी वहाँ पर जो बीच में एक इंसान था, एक रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लिया था। उसने वे चांसे की तरफ पॉइंट भी कर दिया था। बस वो वहाँ पर चिल्लाने ही वाला था। तभी एकदम क्या बोलते हैं एक फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सब लोग अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गए थे। सब लोग शांत हो गए थे। और जब सब लोग सामने का नज़ारा देखते ना, सब लोग को तब मुँह खुला का खुला रह गया। एक क्या बोलते एक मिडिल एज की लेडी थी, वो उसके हाथ में बंदूक था, और वो एक क्या बोलते हैं एक इंसान को जो फिल्मिया क्या बोलते को जो वेशांशी को शूट करने वाला था उसे शूट कर दिया था। वेशांशी कुछ भी नहीं कह रहे थे, उस टिप खड़े हुए थे। और वो लेडी एकदम भाग कर आती है, वेशांशी को एकदम सीने से लगाते हुए बोलती, अब ठीक है ना, अब ठीक है ना। अब बात क्या था, कांग्रेस सरम ने एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अब तक जो मैडम यू
लैनजान की कॉलर को पकड़ कर बात कर रही थी, वो भी उसकी कॉलर को छोड़ दिया। वांगची तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लैनकुरन तो अपनी सीट से एकदम खड़े हो चुके थे। आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे क्या होता है। तो अब मैं इसको जल्दी से ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा है गाइस। मैं क्या करूँ, अब क्या ना, कुछ भी बोलना नहीं चाहती।